क्या आप नॉन टेट विषय शिक्षक हैं? यदि आप नॉन टेट विषय शिक्षक हैं, तो यह वीडियो आपको पूरा देखना होगा। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र दीक्षित, टेट सारथी परिवार में आपका स्वागत है। मैं आपके भविष्य से जुड़ी जानकारी लेकर आता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे नई नई जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। साथियों, आज का विषय है नॉन टेट विशेष शिक्षक। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज का यह वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ न किसी की बुराई के लिए है और ना ही किसी पर आरोप लगाने के लिए। मैं पूरी तरह निष्पक्ष होकर विशेष शिक्षकों के लिए अपनी बात रख रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुद्दा, नॉन टेट विशेष शिक्षक। साथियों, आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था वह केवल टेट पास लोगों द्वारा 2016 में दायर किया गया था। उनका उद्देश्य साफ था, मैं टेट पास हूं, मुझे नियुक्ति मिलनी चाहिए। इसी कारण आज तक उत्तर प्रदेश से किसी भी याचिकाकर्ता द्वारा नॉन टेट का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया और ना ही कोर्ट के सामने ऐसी कोई बात की गई। क्यों? क्योंकि उनका सोचना था नॉन टेट की संख्या ज़्यादा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भी नियुक्ति फंस जाए। इसी कारण सरकार के साथ मिलकर टेट पास का पूरा चक्र बनाया गया और सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में वैसा ही एफिडेविट प्रस्तुत कर दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट के 7 मार्च 2025 के आदेश में ऐसा कोई भी प्राविधान नहीं था, ना ही नॉन टेट को टेट कराने का कोई जिक्र किया गया था। आर्डर केवल और केवल स्क्रीनिंग और आरसीआई रजिस्ट्रेशन का था। उस समय कोर्ट टेट पर ध्यान भी नहीं दे रही थी। कोर्ट का ध्यान टेट पर तब गया जब उत्तर प्रदेश सरकार ने टेट से संबंधित एफिडेविट दिया और सर्वप्रथम इन्होंने ही कहा कि हम टेट वालों की स्क्रीनिंग करेंगे और नॉन टेट को टेट टेट कराकर नियुक्ति करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया और केस नई दिशा में चला गया। साथियों, आप मेरी एक बात पर जरूर गौर करना, क्या ये आपकी चिंता थी या सिर्फ और सिर्फ अपनी? अगर ये सभी विशेष शिक्षकों के भविष्य को लेकर चलते तो इन्होंने नॉन टेट के लिए एक भी शब्द क्यों नहीं बोला? कोर्ट के संज्ञान में नॉन टेट का मुद्दा क्यों नहीं लाया गया? क्यों नहीं कोर्ट के सामने दस्तावेज प्रस्तुत किए गए या आरसीआई को सामने नहीं लाया गया? विशेष शिक्षकों की लड़ाई में आरसीआई को शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि आरसीआई को शामिल करना बहुत ही आवश्यक था? साथियों, यह भी ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने एसटेट 6 माह के अंदर कराने का आदेश दिया है। अब आप सोचिए, क्या आदेश में कहीं लिखा है कि बचे हुए कार्यरत नॉन टेट विशेष शिक्षकों के लिए एसटेट कराया जाए? नहीं लिखा ना। अर्थात नॉन टेट के लिए कोई स्पष्ट निर्देश इस बार के आदेश में नहीं आया है। अब सरकार पर ही सब कुछ निर्भर करता है। अगर सरकार ओपन भर्ती लेकर आ जाती है एसटेट की, तो नए कम उम्र के कैंडिडेट पास हो जाते हैं और आप पास नहीं कर पाते हैं तो आपके बाहर होने की संभावना कितनी बनती है? सोचिए, खुद आकलन करिए। 7 मार्च 2025 के आदेश, घटनाक्रम, सरकार के निर्णय और केस दायरकर्ताओं के वक्तव्य, इन सब को एकांत में बैठकर सोचिए कि
आपके साथ खिलवाड़ हुआ या आपका भविष्य निर्माण हुआ। साथियों, मैं फिर दोहराता हूं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा है। मेरा उद्देश्य सिर्फ सच्चाई को सामने लाना है। यदि मेरी बातों से किसी को कोई परेशानी पहुंचती है या किसी के लिए बुराई जैसा महसूस होता है तो मैं क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। अगर आप भी विशेष शिक्षक हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आता हूं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नई जानकारी आपको तुरंत मिल सके। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।